हेलो दोस्तों, आइए गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको नॉर्मल एंड टेंजेंट। नॉर्मल एंड टेंजेंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्या है उसको बेसिक कंसेप्ट देखिए। पहले नॉर्मल एंड टेंजेंट 12th क्लास में भी चैप्टर है। नॉर्मल एंड टेंजेंट कहाँ पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है। नॉर्मल टेंजेंट क्या है, एक इक्वेशंस है जो हम कैलकुलस का करते हैं। सभी काम पूरा कैलकुलस एक इक्वेशन बेस है, कर्व इक्वेशन। कर्व वो ग्राफ पे काम करता है। कैलकुलस क्या है, कर्व वो ग्राफ पे काम करता है। अब उसको समझना अच्छे से, क्या होता है, क्या करना चाहता है, कैसे निकालते हैं। अभी तक आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए होंगे, लेकिन इसमें दो दो तीन तीन लाइन के क्वेश्चंस दिए होते हैं। उनको पढ़ना होता है, समझना होता है, उसके बाद देन क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन पे आता हूँ। सबसे पहले कहता है नॉर्मल एंड टेंजेंट। नॉर्मल एंड टेंजेंट के क्वेश्चन करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होती है देखिए। सबसे पहले टेंजेंट, ठीक, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक, टेंजेंट एंड नॉर्मल मतलब हमारे पास कोई कर्व दिया है। ठीक, कोई कर्व दे रखा है, आई होप दिख रहा होगा। कोई कर्व दे रखा है, उस कर्व को क्या करना है, इस टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा खींचनी होती है। तो हमने इसको यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दिया, स्पर्श। ठीक, आई होप दिख रहा होगा। स्पर्श रेखा खींचने के बाद, स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, उसके बाद देन क्या करना होता है, यहाँ पे जो स्पर्श रेखा होगी, ठीक है, ये हमारे पास मान लिया एक्स अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पे आई रिपीट, जहाँ पे टेंजेंट स्पर्श करेगी, कोई पॉइंट होगा, वहाँ पे एक लाइन कटेगी, ये परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर कटेगी इसे नॉर्मल लिखते हैं, ये टेंजेंट हो जाती है। विशेष ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास ये से जो स्पर्श रेखा होगी वो टेंजेंट कहलाएगी। जो उसको 90 पे डिवाइड करेगी वो क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। ठीक, तो यहाँ से इस पॉइंट से इसके पॉइंट x कामा वाई हैं, यहाँ पे b हो गया, यहाँ पे a हो गया। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे a से यहाँ तक p पॉइंट तक b p इक्वल टू क्या कहता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक, लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाता है p। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे a और p, ए पी क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाता है, यहाँ से निकालते हैं। ठीक, ये अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बात कर रहे हैं, ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे इसे से, ये ड्रा कर दें। तो जो इसके नीचे यहाँ से इस ये लाइन होती है, ये कहलाती है सब, यानी कि छोटी, उससे छोटी है थोड़ी सी, तो ये सब टेंजेंट हो जाता है, सब टेंजेंट, और ये सब नॉर्मल। पीछे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे बात आती है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सबसे पहले कहता है निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करनी होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं मैं बता रहा हूँ। बहुत अच्छा है कंसेप्ट, इसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इक्वेशन हमारे पास कोई पॉइंट दिया होता है, इक्वेशन गिवन में दी होगी। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास देखो लिखा होता है y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ पे m दिया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक, m यहाँ पे हमारे पास क्या है, m को डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखा जाता है। विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारे पास कहाँ से निकलेगा, इक्वेशन आप कर्व जो दे रखा होगा इक्वेशन में, वहाँ से निकालेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखिए, y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक, तो यहाँ पे x1 x2 पॉइंट दिए होंगे, पॉइंट की बात करेगा, पॉइंट निकाल देंगे। नहीं दे रहा है तो सबसे पहले हम केवल निकालते हैं, एक कर्व दे रखा है, आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा y इक्वल टू 4ax। ठीक, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, विशेष ध्यान रखेंगे। हमें करना क्या है, यहाँ से ये कर्व निकालना है। इक्वेशन ऑफ क्या लिखा है, तो इसको हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन ये फर्स्ट हो गई। इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे रिस्पेक्ट एक्स के, जैसे रिस्पेक्ट करेंगे 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4a। ठीक, अब यहाँ पे इसको इधर से डिवाइड कर देते तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे 2a अपॉन वाई, 2a अपॉन वाई।
इसको हम उठा के क्या करते हैं, इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, नॉर्मल टेंजेंट की इक्वेशन होती है वहाँ पे हमारे पास, ये हमने बता रखा आपको। यहाँ y माइनस y1, पुटिंग वैल्यूज आप इक्वेशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिखा y माइनस y1 इक्वल टू 2a अपॉन y ब्रैकेट में x माइनस x1 आंसर। विशेष ध्यान देंगे, आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड कर दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड हो गई है, ठीक। यदि यही इसी को आपको निकालना होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या हो जाता है, यहाँ पे जो हमारे पास ये होता है, ये यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास m1 इक्वल टू -1 अपॉन m2, या यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, विशेष ध्यान रखेंगे। ये उसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे विशेष ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा माइनस, तो हमें ये क्या हो जाता है, देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाती है हमारे पास, ये हो जाएगी यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वाई अपॉन 2a, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाता है y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का y अपॉन 2a x1 माइनस x1, ये आई होप समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विशेष ध्यान रखेंगे। मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको लगाना है फटाफट, विशेष ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलते हैं, आगे निकालते हैं आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ इक्वेशन कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, क्वेश्चन लिखने के बाद आप सॉल्व करिए फिर निकालिए, ठीक। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। आई होप दिख रहा होगा। यहाँ निकालना आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है एक्स की पावर m अपॉन ए की पावर m प्लस y की पावर m अपॉन b की पावर m इक्वल टू 1, ठीक। तो ये दो क्वेश्चन हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आई होप समझ में आया होगा। मैं इसी के बाद आपको कराता हूँ, क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, बहुत अच्छे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। क्या आप समझ रहे, हम नेक्स्ट वीडियो में लिखाते हैं नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चन दिया होगा कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, और एक बात, ये यहाँ पे यदि पॉइंट, ये क्या है, ये पॉइंट की बात आगे करेंगे। ये पॉइंट दिए होंगे तब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना तो आगे फाइंड करेंगे, बताएंगे। ये पॉइंट दिए होंगे तो उसके बाद कैसे फाइंड करते हैं। देखते रहिए वीडियो, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते रहेंगे। धन्यवाद।